बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने क्षण मात्र में ज्ञान दे दिया, जैसे जिन वेदों को, जिन पुराणों को पढ़ने में, हमको समझने में जिन वेदों को बड़े वर्ष लग जाते हैं, उस ज्ञान को भगवान ने, उस परम सत्य ने क्षण भर में संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को दे दिया, जिसकी माया से ये संसार, जो संसार है ना, हमको असत्य संसार है, ये सत्य प्रतीत हो रहा। कल आपने सुना सत्य क्या है, जो पहले था, मध्य में, अंत में बचता। तो संसार ये मध्य में है, पहले नहीं था, और जब प्रलय होता है उसके बाद नहीं रहता। ये असत्य भी हमको सत्य लगता है। कैसे? जैसे मान लो गर्मियों में हम किसी रोड पे दूर देखें तो हमको लगेगा आगे पानी है, प्यास लग रही है बड़ी जोर से, और देख रहे हैं अरे आगे पानी भरा हुआ, चलते जाएंगे कहीं पानी नहीं मिलेगा। सूर्य की किरणों से लगता है ना, हमको असत्य भी सत्य लग रहा है। और मानो यहीं पास में कहीं पानी भरा हुआ है, उस पर खूब चोई जमी हुई है। जहाँ पानी भरा है उसको हम कह रहे हैं ये यहाँ पानी नहीं है, यहाँ कोई घास ऐसी चोई जमी हुई। और जहाँ पानी नहीं है उसको हम पानी मान रहे हैं। उसी प्रकार ये संसार असत्य है, लेकिन उसकी माया से हम उसको सत्य मान रहे हैं। ऐसे हम परम सत्य की वंदना करते हैं, जो ना जन्म लेता है, उसका काम क्या है, जो इस संसार को बनाता है और इसको पालन करता है और अपने में समा लेता है। जिसकी कृपा से ये पूरा संसार चल रहा है, जिसको ब्रह्मा जी ने भी जिसको ज्ञान दिया है, ब्रह्मा जी को जिन्होंने ज्ञान दिया है, वही परम सत्य है। आप दिन में 10 बार नहाओ, आप कथा सुनो, लेकिन अपने मन में सत्य बोलने का संकल्प नहीं लोगे तो आपका मंदिर जाना भी सार्थक नहीं है, कथा सुनना भी सार्थक नहीं है। आप कितनी भी कथा सुन लो और सत्य बोलने का संकल्प नहीं लोगे, ऐसे एक संकल्प ले लो, आज से हम सत्य बोलेंगे, तो आप चाहे कथा सुनो चाहे मंदिर जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों? सत्य बोलोगे। धर्म क्या है? धर्म क्या है? तुलसीदास जी सुंदर शब्दों में लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और व्यास जी महाराज भागवत जी में बोलते हैं, असत्यात् परा धर्मो। बोलिए राधे राधे। थोड़ा सा भी सावधान होके सुने। असत्यात् परा धर्मो, असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। आप अगर झूठ बोलते हो, आप दिन भर पूजा करो शंकर जी की बैठकर, दिन भर अभिषेक करो, आपने एक झूठ बोला दिन में तो वही सब बराबर। असत्य से, झूठ से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसीलिए आप अपने मन में संकल्प लें कि हम अधिक से अधिक सत्य बोलेंगे। और दूसरे श्लोक में देखो, धर्म तो सत्य हो गया, एक होता है परम धर्म। तो भागवत जी का विषय क्या है, भागवत जी का अधिकारी कौन है, ये द्वितीय श्लोक में बताया गया है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोजित कैतवोत्र, यानी एक तो धर्म हो गया, एक परम धर्म। धर्म क्या है? धर्म है शरीर के प्रति हम जो भी कार्य करते हैं ईमानदारी से, वो धर्म है। जैसे आप सुबह उठ के स्नान करते हैं, पूजा पाठ करके भोजन करते हैं, ये धर्म हो गया।
परिवार के लिए कमाने जाते हैं, उसको परिवार के लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, ये धर्म हो गया। एक होता है परम धर्म। तो तन की स्थिति के लिए जो क्रिया की जाती है वो धर्म है, और परम धर्म है। आत्म कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है वो परम धर्म है। यानी हम तन के लिए कोई क्रिया करें ना करें तो चलेगा, लेकिन आत्म कल्याण के लिए कोई क्रिया ना करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो परम धर्म है। तो भागवत जी का विषय क्या है? भागवत जी परम धर्म को उत्तेजना हमारे अंदर उठाती हैं। जैसे हमारे अंदर से बोलती हैं कि हम अपना परम धर्म का कार्य करें, हम अपना आत्म कल्याण का कार्य करें। धर्म तो सब करते हैं, लेकिन परम धर्म कुछ ही लोग करते हैं। परम धर्म वही करता है जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है, जो भागवत जी का सहारा लेता है। क्योंकि भागवत जी हमको परम धर्म के बारे में बताते हैं। हमारे अंदर एक उत्तेजना उठती है कि हम अपना आत्म कल्याण करें। आत्म कल्याण क्या? जैसे हमारे अंदर जो चित्त रूप में आत्मा विराजमान है, उसका घर क्या है? उसका घर है राधा कृष्ण के चरण। अगर हमने अपने आत्म कल्याण को कोई कार्य नहीं किया तो हमारे कर्म अनुसार कोई योनि में पटक दिया जाएगा। हम अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, कोई भी योनि में चले जाएंगे, कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे। ये मनुष्य शरीर हमको इसलिए मिला है कि हम इससे अपने आत्मा का कल्याण कर ले और हम अपने घर वापस पहुंच जाए, श्री कृष्ण के पास पहुंच जाए। और ये बिना नाम के संभव नहीं है। आप कोई भी नियम नहीं कर पाते, चलेगा, लेकिन नाम नहीं लेते तो नहीं चलेगा। क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है जो स्वयं नामी में नहीं है। परमात्मा में इतनी शक्ति नहीं है, उतनी शक्ति नाम में है। परमात्मा ने तो गिने चुने लोग तारे हैं, लेकिन नाम ने तो अनेकों लोग तार दिए। तो भागवत जी हमको क्या देती है? हमें आत्म कल्याण की उत्तेजना जागती है, आत्म कल्याण की इच्छा जागती है कि हम अपना कल्याण करें। ये हमको भागवत जी सुनने से हमारे अंदर ये उत्तेजना प्रकट होती है। अब इसका सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत जी को कौन सुन सकता? जैसे हम कई लोग आ जाते हैं भागवत जी में, लेकिन भागवत जी किसके अंदर बैठती है? कौन भागवत जी को अपने अंदर बिठा पाता है? कहते निर्मत सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित हो, जो जिसके अंदर मात्सर्य दोष ना हो। अब मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? मात्सर्य दोष अन्यत्र किसी का सुख देखा ना जाए, इसको मात्सर्य दोष बोलते हैं। कोई सुखी हो और हम पे देखा ना जाए, कोई उपलब्धि कर रहा है, सामने वाले के पास गाड़ी आ गई और हमारे अंदर जलन हो रही है, ये मात्सर्य दोष है। जिसके अंदर ये दोष होगा उसके अंदर भागवत जी कभी बैठ ही नहीं सकते। तो इस दोष की निवृत्ति के लिए हम भागवत सुने। मान लो, देखो, हम तो ये कह रहे हैं, आप जिसके बारे में गलत सोचते हैं उसको हृदय में रख के भागवत जी सुनो कि हम इसके बारे में गलत सोचते हैं, इसके बारे में गलत सोचना हमारा कम हो जाए। और भागवत जी सुनने के बाद उसके सामने जाओ, अगर फिर भी हमारे अंदर उसके प्रति गलत भाव आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने भागवत जी नहीं सुनी। तो मात्सर्य दोष से जो रहित होगा वो ही भागवत जी सुन पाएगा। और एक संबंध होना चाहिए भागवत जी से, श्री कृष्ण से। कोई भी संबंध बना लो आप,
बिना संबंध के आप कथा नहीं सुन सकते। चाहे भगवान भक्त का बना लो, भगवान जी से एक संबंध तो होना चाहिए। बिना संबंध के आप वो भाव जागृत नहीं कर पाओगे अपने अंदर से, चाहे मित्र का हो, चाहे सखा का हो, चाहे भाई बंधु का हो। और इससे प्रयोजन क्या है? इससे तीनों तापों का नाश हो जाता। जैसे जब भागवत जी हमारे अंदर बैठेंगी तो इससे क्या होगा? तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। तीनों ताप आपने कल सुना था, दैविक, दैविक, भौतिक, तीन ताप होते हैं। धन की आपत्ति होती है, देवताओं द्वारा दुख मिलते हैं, शरीर के द्वारा दुख मिलते हैं। तो भागवत जी जब हमारे अंदर बैठेंगी तो ये तीनों ताप हमें नहीं सताएंगे। मान लो भागवत जी क्या है? भागवत जी जैसे किसी का ऑपरेशन करना हो तो इंजेक्शन लगाते ना सुनने का, तो उसी प्रकार भागवत जी जिसने सुन ली, भागवत जी अपने हृदय में बैठा ली, तो मान लो उसको सुनने का इंजेक्शन लग गया। ना उसे धन की चिंता, ना उसे कोई भी कष्ट आएगा, उसे असर ही नहीं होगा, क्योंकि उसका संबंध गोविंद से है। उसका सब कुछ तो परमात्मा है, क्योंकि उसने हृदय में तो वही बिठा रखा है। हृदय में तो हमने अपनी गंदगी इकट्ठी कर रखी है, तो परमात्मा को जगह कहाँ है? जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कोई भी कुछ गलत कार्य करके नहीं जाएगा। बहुत से तो बगैर नहाए नहीं जाएंगे कि हम नहाए नहीं। किसने नशा कर रहा है, मदिरा पान कर रखी है, वो मंदिर नहीं जाएगा कि अरे अशुद्ध अवस्था में हो। ये मंदिर किसने बनाया है? हमने और आपने ही तो बनाए हैं मंदिर। हमने आपने बनाए हुए मंदिर में हम कोई गलत कार्य करके नहीं जा सकते। तो भगवान ने बनाए हुए मंदिर में हम गलत चीज क्यों डालते हैं? ये शरीर किसने बनाया है? भगवान ने। हम संसार की चीजें डाल रहे हैं, वो गाली दे रहा है, उसने अपमान कर दिया, उसको हमने अपने हृदय में धारण कर लिया और वो ही सब याद आ रहा है। अंदर की सफाई करनी है। जैसे दीपावली उत्सव बनाते हैं, घर की सब सफाई करते हैं, अंदर की सफाई कौन करता है? तो अंदर की सफाई कैसे हो? अंदर की सफाई होगी नाम से। निरंतर नाम रटो, राधा 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 राधा, निरंतर जो भी राम राम राम, जो भी आपको नाम प्रिय, गुरु ने जो भी नाम दिया। जैसे एक घड़ा लेंगे, घड़ा या कोई भी बर्तन लो, उसमें जल भर दो। जितना जल भरा है, अगर आप उस जल में एक पत्थर डालोगे तो उतना जल निकल जाएगा। उसी प्रकार आप एक बार नाम लोगे, उतनी गंदगी आपके अंदर से निकल जाएगी। और जब सारी गंदगी निकल जाएगी तो केवल नाम नाम रह जाएगा। फिर हमको अंत समय केवल नाम का स्मरण रहेगा। हो हमने आंगन नहीं बुहारा, हो हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री राधे। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए
हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखहारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखहारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा उजियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी करुणा की धारा, सूखी करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर खाया वास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर खाया वास मिलेगा। वो सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। तो जब हम अपने हृदय की सफाई करेंगे तभी तो भगवान विराजमान होंगे। तो सफाई कैसी होगी? नाम से। नाम लेते चलो उतनी गंदगी बाहर निकल जाएगी। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि महाराज हम नाम लेने बैठते हैं तभी हमारे अंदर विचार प्रकट होते हैं, वरना अनंत विचार आते हैं। ऐसे ऐसे विचार आएंगे जिनको सोच करके अंदर घृणा होती है कि अरे हम ऐसे विचार कर रहे हैं। इष्ट के ही प्रति जिनका नाम ले रहे हैं उनके प्रति गलत विचार आ जाते हैं नाम लेते लेते। तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें निरंतर नाम लेते चलो। क्यों? जब हम नाम लेते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो मानो हमारे अंदर सब डिलीट हो रहा। जितने विचार आएंगे उतना और नाम लो। जैसे मोबाइल में कोई चीज डिलीट करनी हो तो सामने तो आएगी वो, तो अंदर जो भरा है वैसे विचार नहीं आएंगे। जैसे ही माला लेके बैठे या नाम ले रहे हैं तो और विचार आने लगे, अंदर से पता नहीं पुरानी पुरानी बातें याद आएंगी, पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। तो वो सब डिलीट हो रहा है, सफाई हो रही है। तो अपने अंदर की सफाई करेंगे तो प्रभु अपने आप आ जाएंगे। तो हमको भागवत जी क्या सिखाती हैं? परम धर्म के बारे में सिखाती हैं, हमारे आत्म कल्याण के लिए सिखाती हैं।
मात्सर दोष से रहित बनाती हैं, किसी के प्रति हम गलत नहीं सोचते, और तीनों तापों को नाश करती हैं। तो तीन प्रकार के कष्ट है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। मन से कैसे दुखी? बड़े बड़े विचार करते हैं, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती। मन में विचार कर रहे हैं कि बेटे का अच्छे खानदान में विवाह करेंगे, अच्छी संस्कार वाली बहू आएगी, इतने में पता चला कि बेटा किसी को लेके ही भाग गया। तो मन से दुखी, तन से दुखी। हजारों रुपए, हजारों करोड़ ओवर का टर्नओवर करते हैं, हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन खा क्या रहे हैं? मूंग की दाल के साथ सूखा फुल्का। इतना सब कुछ है, फिर भी तन से दुखी। हजारों बीमारियां हो गई। और कोई धन से दुखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, बड़ी बड़ी डिस्टेम्बर करता है, पुताई करता है, शाम को या 500,000 रुपए लेके आता है। उनमें से घर बच्चों को पढ़ाए या पत्नी को खिलाए या खुद खाए, क्या करे? सुखी केवल राम के दास है। सुखी केवल वही है जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की भक्ति करता है। उस पर कितने भी कष्ट आए, वो एक ही बात बोलेगा, मुझसे बड़ा कोई सुखी नहीं। तो तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं भागवत जी सुनने से, यानी सुन्न हो जाते हैं। कोई भी कष्ट आएगा, हम तो ये बोलते हैं, मान लो किसी का पैर कट जाए, तो उस पैर कटने का जो दर्द होता है ना, वो भी पता नहीं चलता कब, जब भागवत जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। एक प्रश्न उठा यहाँ पे कि भागवत जी आई कैसे? भागवत जी संसार में लाया कौन, कैसे आई? स्वर्ग का कल्प वृक्ष वो ही चीज देगा। जैसे स्वर्ग के कल्प के वृक्ष के नीचे आप बैठे हो, आपने मन में सोचा कि अरे मेरे पास खूब धन आ जाए, तो उसी प्रकार उसी समय धन आ जाएगा। आपने सोचा मुझे ये भोजन मिल जाए, उसी समय वो ही आ जाएगा। जो सामग्री आप सोचोगे वही आ जाएगा। अब धन आ गया, धन आने के बाद आपको घबराहट हुई, अरे कहीं इसको चोर ना ले जाए, उस समय चोर आ गए, कहीं ये मुझे मार ना डाले, उस समय चोरों ने मार दिया। तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष जो सोचोगे वही देगा, लेकिन भागवत जी महापुराण का कल्प वृक्ष वो देगा जो आपने सोचा नहीं होगा। भागवत जी वही देंगी जो आपके हित में हो, भगवान वही देते हैं जो हमारे हित में हो। जैसे बेटे को सर्दी लग जाए और कहे नहीं माँ मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, तो माँ उसको देगी? नहीं देगी। उसी प्रकार भागवत जी हमको वही देती है जिससे हमको लाभ हो, जिससे हमको सुख मिले, जिससे हमको आनंद मिले, वही हमको भागवत जी प्रदान करती है। और आनंद वही है, आत्म कल्याण ही आनंद है। आत्मा को ही परमात्मा में मिलाना ही आनंद है। तो भागवत जी इस संसार में आई कैसे? कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुकाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भुवि भाव। निगम कल्प तरोर, एक तो भागवत जी को कल्प वृक्ष बता दिया, एक स्वर्ग का हो गया। तो ये निगम रूपी कल्प वृक्ष है। निगम यानी जितने पुराण है, जितने ग्रंथ हैं, उनका एक पेड़ बन गया, निगम रूपी कल्प वृक्ष बन गया। जितने भी पुराण है वो एक पेड़ के रूप में प्रकट हुए। उसका जो पका हुआ फल है ना पेड़ का, वो ही श्रीमद् भागवत है। जितने ग्रंथ हैं, जैसे वेदों का सार, सभी ग्रंथों का सार
रस में सार सार भागवत जी फल के रूप में आ गए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अब आपने इसको फल बता दिया, तो ये फल नीचे आया होगा, तो ये फूट गया होगा। पका हुआ पहले तो नीचे आया होगा, फूट गया होगा। तो इसमें वर्णन कहते हैं कि ये डाली बाई डाली पे आया, एकदम नीचे नहीं आया। ये फल नारायण की डाली से ब्रह्मा जी की डाली पे आया। यानी नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। ब्रह्मा जी की डाली से नारद की डाली पे आया, और नारद की डाली से व्यास जी की डाली पे आया, और फिर इसके बाद व्यास जी की डाली से सुखदेव जी की डाली पे आया। इसकी गारंटी भी हो गई। कोई कह देना आपने चलो फल बता दिया, फल मीठा है या खट्टा? खट्टा भी तो हो सकता है, ये फल खट्टा भी तो हो सकता है। तो हम कैसे खा लेंगे भागवत जी को? आपने फल बता दिया और कहीं खट्टा हुआ तो कैसे खाएंगे? तो इसमें आया सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। सुख यानी होता है तोता। और पहले बड़े बड़े लोग बताते थे बचपन में हम जब थे कि बेटा जो भी फल लो, सुख तोते का झूठा हो फल, उसी फल को लेना। क्यों? क्योंकि वो फल तो मीठा 100% मीठा होगा। पहले बुजुर्ग लोग, हम बचपन में हमको ये बात याद है, कहीं भी हम जाते थे बगीचे में, कोई भी फल देखते थे तो ये तोते का झूठा है। या तो ये मान लो तोते ने जिस फल को मुख लगा दिया वो फल 100% मीठा ही होना। तो इसकी गारंटी हो गई कि भागवत जी फल है और फल ये मीठा है, क्योंकि शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये अमृत है, सुखदेव जी का मुख लगने से अमृत बन गया और मीठा हो गया। पिबत भागवतम रसमाल्यम, इसको पियो। किसी ने बोला कि भागवत जी को सुना जाता, तो इसमें पिबतम क्यों बोला? श्रुणतम भी आ सकता था, सुनना भी बोल सकते थे। देखो, सुनना और पीने में फर्क होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे, सीधे बैठ जाइए सभी चले। बोलिए राधे राधे। जैसे एक किसी व्यक्ति ने 2 मूर्ति बनाई, दोनों में आधा किलो पीतल एक मूर्ति में, आधा किलो पीतल एक मूर्ति में। कि एक मूर्ति की कीमत है 10 रुपए और एक की है लाख रुपए। परीक्षा लीजिए और खरीदिए। अब लोगों ने कहा कि ये 10 रुपए वाली क्या सोने की है? नहीं, आधा किलो पीतल इसमें है और आधा किलो पीतल इसमें। परीक्षा लीजिए, खरीदिए। अब लोग चक्कर में पड़ गए, क्या बात है? तो एक संत व्यक्ति था, उसमें भगवान का नाम लेता कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो उसने एक गीले हाथ से सुतली बुटी और सुतली बुट के पहली मूर्ति के कान में जैसे ही डाला, वो इधर से डाला और इधर निकल गई कि ये है 10 रुपए की। और जैसे ही दूसरी के कान में डाला तो अंदर कोई छिद्र था, वो अंदर चली गई, ये है लाख रुपए की। यानी इधर से सुन के इधर निकाल दी जाए उसको सुनना बोलते हैं, जो इधर से सुन के अंदर जीवन में उतार ली जाए उसको पीना बोलते हैं। इसलिए भागवत जी को पियो, पिबतम इसीलिए बोला कि कौन कौन पिए इसको, किस किस को पिवाए? कहते हैं मुंह रहो रसिका, जो रसिक है, जो प्रेमी है। जैसे हम कोई प्याऊ खोले तो प्याऊ में मना किसी को नहीं है, लेकिन विशेष वो प्याऊ किसके लिए? जो प्यासा है। कोई बिना प्यासा आया कि आप उसको मना करोगे? नहीं करोगे। लेकिन प्याऊ किसके लिए? जिसको प्यास लगी है। तो भागवत जी किसके लिए? मना किसी को नहीं है, लेकिन विशेष किसके लिए? जो प्यासा है,
जो रसिक है, जो श्री कृष्ण का भक्त है, उसके लिए विशेष है, मना किसी को नहीं है, कोई भी आ जाए। जिसको प्यास ही नहीं है वो प्याऊ प्या गया तो वो पहले पानी तो थोड़ी ना पीगा। आप तो कह रहे भैया भैया पानी पी लो, उसको प्यास ही नहीं है तो पहले प्रश्न करेगा, कह रही अच्छा अच्छा कहाँ से भरती हो जल? कह रही भैया मैं शुद्ध बोर का कुएं से पानी लेके आता हूँ। अच्छा छान के तो भरती हो? हाँ बिल्कुल छान के भरता हूँ। अच्छा दिन में कितने लोग आ जाते होंगे? हाँ बहुत लोग आ जाते हैं। अच्छा ठंडा है या गर्म? अनेक प्रकार के प्रश्न करेगा और प्रश्न करने के बाद लास्ट में बोलेगा अरे भैया रहने दो मुझे प्यास नहीं है। उसी प्रकार जिसको अगर प्यास लगी है वो ये नहीं पूछेगा कि पानी ठंडा है कि पानी कुएं का है कि बोर का है, वो सबसे पहले पानी पिएगा। तो भागवत जी मुख्य किसके लिए है? जो रसिक है, जो प्रेमी है, उनके लिए ये भागवत जी है। इतना सुंदर 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। आगे कहते हैं जिसने भागवत जी सुन के ये कह दिया कि अरे बहुत सुन लिया, वही भागवत जी हैं, वही कृष्ण जी आएंगे, वही, वो भागवत जी के रस को, भागवत जी की कथा को नहीं समझ पाया। रामचरित जे सुनत गाई, रस विशेष जाना तिलनाई। परमात्मा की कथा सुन के जो ये कह दे कि रोज तो सुनते हैं वही कथा है, क्या सुने? वो कथा के महत्व को नहीं समझ पाया। आप जितनी बार कथा सुनेंगे ना उतना ही आनंद आएगा। आप आज यहाँ भागवत सुन लो, कल कहीं और सुनोगे तो आपको नई लगेगी, नई भागवत लगेगी। भूले बिसरे गीत होते हैं, भूले बिसरी भागवत नहीं होती। तो आइए हम उसी प्रसंग पे चलते हैं जहां पर नेमी सारण में 88,000 ऋषि विराजमान है। वे 88,000 ऋषि विराजमान है नेमी सारण में। वे सभी अपने कार्य से निवृत्त होकर के आज उन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किए। ऋषि कितने हैं? 88,000। उनको हम सौनकादिक ऋषि बोलते हैं। भागवत जी में 88,000 ऋषि तो आए हैं लेकिन सबके नाम नहीं आए, केवल उनका एक ही नाम आया, सौनकादिक ऋषि, जो उनमें से मुख्य ऋषि थे। आज उन्होंने प्रश्न किया कि सूत जी महाराज हम आपसे आज 1 नहीं 2 नहीं 6 प्रश्न करेंगे, सभी सावधान होकर सुनेंगे। इन 6 प्रश्नों पे ही श्रीमद् भागवत कथा। 6 प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न तो मानव के लिए परम धर्म क्या है, आपने अभी सुना। दूसरा प्रश्न कि जब कोई मंदिर में जाता है तो कई मंदिरों में देखा है कई मूर्तियां होती हैं, भगवान की प्रतिमा कई होती है। तो थोड़ा जल होता है, थोड़ी चिनोरी होती है, थोड़ा शंकर जी पर चढ़ा दिया, थोड़ी चिनोरी चढ़ा दी, थोड़ा मैया पर चढ़ा दिया, चिनोरी चढ़ा दी, थोड़ा ठाकुर जी पर जल चढ़ा दिया, थोड़ी चिनोरी चढ़ा दी। अब इसके बाद चिनोरी भी खत्म और जल भी खत्म। अब मन में शंका हुई, अरे वो हनुमान जी तो रह गए, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। अरे वो भैरव बाबा पर तो जल चढ़ा ही नहीं, वो गुस्सा ना हो जाए। तो हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि किसको पूजे और किसको छोड़े, या किसी एक ऐसा बता दो जिसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। और तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि भागवत जी में, वेद में भगवान को अजन्मा कहा है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते। तो वो दशरथ नंदन राम कैसे हुए, वो यशोदा नंदन कृष्ण कैसे हुआ? आप कहो कि भगवान जन्म नहीं अवतार लेते हैं, तो अवतार कितने हुए? चौथा प्रश्न क्या है? अवतार कितने हुए? कोई कहता है हरि के 10 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई 24 अवतार बताता है। हरि अनंत है तो उनके अवतार भी अनंत है।
और पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि आप सार सार बताइए, जितने अवतार हैं उनका सार सार बताइए, क्योंकि आगे चल के मनुष्य के पास समय नहीं होगा, क्योंकि 3 घंटे में भी 10 बार घड़ी देख लेंगे 6 कब बजे। अगर 6 बजे से टाइम ऊपर पहुंच गया तो बड़ी बेचैनी होती। तो वो प्रश्न कर रहे हैं हजारों वर्ष पहले, कब के लिए? आज के समय के लिए, क्योंकि आगे कलयुग के लोगों के पास समय नहीं रहे। तो आप सार सार बताएं, यानी सागर को गागर में रख के बताएं, इतने सारे समुद्र को एक गगरिया में भर के बताएं, जो मुख्य मुख्य सार है। और छठवां प्रश्न हमारा यह है कि भगवान जी गीता जी में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। तब भगवान अपनी श्री कृष्ण भगवान लीला समाप्त करके चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? भगवान कहां चले गए थे उस समय? धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न है। परम धर्म क्या है? किसको पूजे, किसको छोड़े? भगवान अजन्मा है, जन्म क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार कितने हैं? और सार सार बतलाइए, और धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं। अब 6 प्रकार के प्रश्न जैसे ही करे तो सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। क्यों? संत वही है जो भगवान के प्रश्न सुन के गदगद हो जाए। एक और बात, संत और किसी ब्राह्मण के पास जाकर के फालतू के प्रश्न नहीं करना चाहिए कि हमारे यहाँ बहू के बेटा होगा या बेटी, कि महाराज दुकान नहीं चलती, कि बेटा नहीं सुनता। और मैं कहूं वो संत है ही नहीं जो संसार के प्रश्नों में रुचि रखता हो, क्योंकि हमको भागवत जी संसार में फंसाना नहीं सिखाती, भागवत जी संसार से तारना सिखाती है। भागवत जी से आपको धन संपत्ति मिले या ना मिले, लेकिन भागवत जी हम आपको गारंटी देते हैं, भागवत जी आपको श्री कृष्ण से जरूर मिला देंगे। और श्री कृष्ण मिल गए तो सब कुछ ही मिल गया। तो भागवत जी कैसे सुनना चाहिए? भागवत जी में ये मन में भाव रख के सुनो कि हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर विराजमान हो जाए। भागवत जी यही देती हैं। अभी आपने सुना परम धर्मी देती हैं भागवत जी। भागवत जी श्री कृष्ण को प्रदान करती हैं, लेकिन हम संसार की चीजों को लेके बैठ जाते हैं। अरे हमको भागवत जी ये दे दिए, वो दे दिए, और नहीं मिलता तो दुखी। अगर कोई आपको भागवत जी के माध्यम से संसार में फंसाने की बात बोले तो वो संत नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। भागवत जी तो परम सत्य को प्रदान करती है, जो क्षणिक है, कुछ देर का है। वो भागवत जी इतना छोटी थोड़ी ना है। भागवत जी जो अटल है, जो परम सत्य है, वही भागवत जी देती है। वो परम सत्य कौन है? श्री कृष्ण ही परम सत्य है। तो इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए। क्या आपने लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं? आपने परम धर्म के प्रश्न पूछे हैं? तो उन्होंने सबसे पहले कहा मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे करके सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करूंगा। तो सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन है? सूत जी महाराज के गुरुदेव है सुखदेव जी। सुखदेव जी, आपने कल भी सुखदेव जी का नाम सुना। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी है कौन? इनका जन्म कैसे हुआ? किसके पुत्र हैं? यहां पे प्रश्न उठता है। तो सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते थे तोते के रूप में।
कभी कृष्ण भगवान बोलते, अरे सुख राधा राधा बोल, अपनी मीठी वाणी से सुख राधा राधा बोलता। कभी राधा रानी बोलती, अरे सुख कृष्ण कृष्ण बोल, तो अपनी मीठी वाणी से सुख कृष्ण कृष्ण बोलता। राधा रानी कृष्ण नाम से प्रसन्न होती थी और कृष्ण भगवान राधा नाम से प्रसन्न होते थे। तो गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में क्रीड़ा करते थे सुखदेव जी। तो एक दिन विचार आया राधा रानी के मन में, ठाकुर जी के मन में, कि संसार में भागवत जी का जन जन में प्रचार प्रसार हो, इसके लिए क्या करें। तो सुखदेव जी से प्रार्थना करी कि बेटा तुम मृत्यु लोक में जाओ और भागवत जी का जन जन में प्रचार प्रसार करो। अब सुखदेव जी कहते, नहीं माता, मैं अगर संसार में गया तो माया घेर लेगी, यहाँ पे जो 2-4 माला कर रहा हूँ वो भी आपके छूट जाएंगे। तब राधा रानी ने आशीर्वाद दिया कि नहीं बेटा, आप पे हमारा आशीर्वाद रहेगा, तुम पे माया का असर नहीं होगा। तो हिमालय पर्वत पे एक सुख पक्षिणी के तोते के रूप में, गर्भ में अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हो गए सुखदेव जी हिमालय पर्वत पे। बोलिए राधे राधे। सभी ध्यान से सुनेंगे, सीधे बैठ जाइए सभी। तो बंधुओं, हिमालय पर्वत पर कौन रहता है? शंकर जी। शंकर जी रहते हैं। तब वहां पे बर्फीली हवाएं चलती हैं। तो जैसे ही शुभ पक्षिणी के गर्भ में वो अंडे का प्रादुर्भाव हुआ तो वहां बर्फीली हवाएं चलने लगी, और जैसे ही बर्फीली हवाएं चली तो वो अंडा था वो फूट गया, और जो सुखदेव जी की माता थी, जो सुख पक्षिणी थी, वो उड़ के चली गई। इधर नारद जी ने देखा कि अरे सुखदेव जी अंडे के रूप में आए, वो भी अंडा फूट गया। अगर सुखदेव जी जन जन में नहीं आए तो भागवत जी का प्रचार कैसे होगा? बोलिए राधे राधे। देखो राधे राधे क्यों बोलना है बीच में? पहले सभी सीधे बैठ जाओ। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। जब भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा देवी ने कही, प्रभु बदला लेके मानूंगी। कि कैसे लोगे बदला? कि गोलोक धाम साकेत वन कौन जाता है? स्वर्ग कौन जाता है? जो कथा सुनते हैं। जहाँ कथा हो रही होगी तो मैं श्रोताओं के सर पे आसीन हो जाऊंगी। जब कोई कथा नहीं सुनेगा तो आपके धाम जाएगा कौन? तो खाली गोदाम में ताला लगाना पड़ेगा, आपका क्या काम? तो इसी प्रकार जब भी कथाएं होती हैं तो निद्रा देवी तो व्यवधान डालेगी। इसीलिए बीच में राधे राधे का जयकारा लगाया जाता है। इसीलिए बीच में चाय पिलाई जाती है संगीत की, भजनों की, भगवान के सुंदर नाम की, जिससे निद्रा देवी व्यवधान न डाले। पहली बात तो सीधे बैठो तो निद्रा देवी अपने आप में। तो सुखदेव जी अंडे के रूप में जब फूट गए तो नारद जी ने सोचा जन जन में प्रचार कैसे होगा। तो नारद जी ने विचार किया कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे सुखदेव जी आ जाए। तो नारद जी ने सोचा एक बार मैं लक्ष्मी जी और नारायण में झगड़ा करा चुका, ब्रह्मा जी और हमारी माता जी में भी झगड़ा हो गया, लेकिन शिव पार्वती में कभी झगड़ा नहीं। तो कुछ ऐसा कार्य करें कि इनमें भी कुछ झगड़ा हो। तो फिर सीधे कैलाश पर्वत पे चल दिए नारद जी। जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको नारद कहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होते सब चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी भगवान का भजन करते करते सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और कैलाश पर्वत पर शंकर जी तो अपने एकांत में ध्यान में मग्न थे, भगवान के ध्यान में। और आश्रम में केवल पार्वती मैया अकेली। अब जैसे ही नारद जी पहुंचे और नारद जी को पार्वती मैया गुरु मानती थी और नारद जी माता मानते थे। जैसे ही नारद जी आए तो माता ने कहा, अरे गुरुदेव जी आइए आइए पधारिए। सुंदर उनको जल दिया, पात्र में लड्डू दे दिए। अरे आजकल आप आते नहीं हैं। तब नारद जी कहते हैं, माता मैं कहीं नहीं जाता, सब दिखावटी प्रेम करते हैं। शुर नर मुन सबकी यही रीति, स्वार्थ लाख रही सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करता ही नहीं है। इसीलिए मैंने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। तो पार्वती मैया बोलती है, आप तो जानते हो हम में और हमारे स्वामी में कितना प्रेम है। इतना प्रेम है कि गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे स्वामी सबसे पहले वो गुरु मंत्र मुझे आके बताया। इतना प्रेम है। समाधि में जब हम ध्यान लगाएं, जिस परमात्मा का दर्शन हो उसका किसी को नहीं बताना चाहिए कि हमको इस परमात्मा का दर्शन हुआ है, कि आज इनका दर्शन हुआ। लेकिन मेरे स्वामी सबसे पहले आके मुझे ही बताते हैं कि देवी आज मुझे राम का दर्शन हुआ, आज मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ, आज प्रभु धनुष लेके आए। इतना प्रेम है। नारद जी ने कहा, अच्छा इतना प्रेम है तो अच्छा एक बात तो बताई होगी कि क्या जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं, इसमें माला में किसके मुंड लगे हैं? ये बात तो जरूर बताई होगी। अब देवी जी चक्कर में पड़ गए। अरे ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई। नारद जी बोलते हैं, तो खाक प्रेम करते हैं, जिस माला को 24 घंटे धारण करे रहते हैं, उस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं, ये भी नहीं बताया। नारद जी ने मन में सोचा इतना ही काफी है, और कोई बात नहीं माता, हम तो चलते हैं। और जाते जाते शंकर जी से और बोल गए कि प्रभु जल्दी जाना, माता ने याद किया। और शंकर जी वहीं बैठे बैठे सोचने लगे, जहां आप पधारे हैं वहां तो जरूर याद करेंगे। माता पार्वती जी कोप भवन में चली गई, रुष्ट हो गई। पहले जमाने में स्त्रियों के रूठने का अलग भवन होता था। अब जब शंकर जी मनाने गए तो शंकर जी से देवी जी कहती है, तुम महाकपटी हो। अरे देवी जी ऐसा क्या काम कर दिया? ऊपर का काला तो समझ में आता है, लेकिन महाकपटी जो अंदर से भी काला हो, जिसने कोई बात छुपाई हो। मैंने तुमसे कौन सी बात छुपाई है कि तुमने एक बहुत बड़ी बात छुपाई है? क्या ये मुंडों की माला 24 घंटे धारण करे रहते हो, इसमें किसके मुंड लगे हैं? ये बात मुझे नहीं बताई। तो शंकर जी कहते हैं, देवी जी यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। ये किसी और के मुंड नहीं है, ये आपके ही मुंड है। जब आप अन्य योनियों में अपना शरीर परिवर्तन करती हो तो आपके ही मुंड में अपनी इस माला में परो लेता हूँ। तब देवी जी बोलती हैं, ऐसी कौन सी दवा खा रखी है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है? आप तो अमर हैं और मुझे बार बार अन्य रूप में जाना पड़ता है।
तब शंकर जी कहते हैं देवी जी मैंने एक अमर कथा का पान कर रखा है। वो अमर कथा क्या है? वही भागवत है। शंकर जी से देवी जी कहती है नहीं वो कथा तो आप मुझे भी प्रदान करो। शंकर जी कहते हैं मैं जब कथा सुनाता हूँ तो एकांत में सुनाता हूँ, कोई बाहर की आवाज आती जाती ना हो, और आंख बंद करके सुनाता हूँ कि मैं आपको कथा तो सुना दूंगा लेकिन आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही इसका क्या प्रमाण होगा? तो क्या करें, एक काम करना, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, आप मेरे सामने बैठे रहना, और जब मैं कथा सुनाऊं तो आप हूँ या हाँ जी बोलते रहना। आंख बंद करके शंकर जी कथा सुनाने लगे और पार्वती मैया जी हाँ जी कहने लगी। तो अभी हम कह रहे हैं ना बीच में राधे राधे क्यों बोलना चाहिए, नींद ना आ जाए। तो उसी प्रकार जैसी जब कथा चल रही थी तो पहले दिन की जब कथा हुई, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था उस समय, केवल वो अंडा फूटा हुआ पड़ा था। पहले दिन की जैसी कथा हुई तो वो अंडा साबुत हो गया, और जैसे ही दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई तो उस अंडे में से जीव प्रादुर्भाव हो गया, एक तोते के रूप में सुखदेव जी प्रकट हो गए। तीसरे दिन की कथा चल रही है, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और चौथे दिन वाली तो रसगुल्ले वाली कथा आती है, चौथे दिन रसगुल्ले वाली कथा, बड़े गदगद हो रहे हैं। पांचवें दिन की कथा, छठवें दिन की कथा चल रही थी तो निद्रा देवी ने घेर लिया। कथा में निद्रा देवी आ जाती है, अभी प्रसंग चल रहा था, इसीलिए राधे राधे बोला जाता, इसीलिए भजन कीर्तन होता। तो निद्रा देवी ने घेर लिया, बड़ा प्रसंग चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान का प्रसंग बता रहे थे। तो उस समय निद्रा देवी ने जब घेर लिया तो पार्वती मैया तो सो गई और भगवान जी कथा सुना रहे, और जैसे ही उनकी नींद लगी तो कथा बंद, तो हाँ जी बंद। अब पीछे पड़ा सुखदेव जी, सुख पक्षिणी सोचने लगा कि कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, और कथा बंद हो गई तो वो आनंद भी चला जाएगा, क्या करें? तो वो सुखदेव जी ही माता पार्वती के सुर में हाँ जी बोलने लगे, और कथा निरंतर चलती रही। और जैसे ही 7वें दिन की कथा विश्राम हुई, जोर से जयकारा लगाया शंकर जी ने, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। इतने में नींद खुल गई। कौन कौन की नींद खुल गई? पार्वती मैया की नींद खुल गई। तो जैसे ही पार्वती मैया की नींद खुली, हाँ प्रभु, उस समय श्री कृष्ण जी उद्धव जी को ज्ञान दे रहे, आगे क्या हुआ? शंकर जी बोलते आगे क्या हुआ? रह गई कथा पूरी। अरे मैं तो सो गई थी तो कथा किसने सुनी? इधर देखा कोई नहीं, पीछे देखा तो सुख पक्षिणी सुखदेव जी विराजमान। तो शंकर जी कहते हैं इन्होंने कथा सुनी, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन्होंने नियम के विरुद्ध सुनी, इन्होंने पीछे बैठ के सुनी व्यास गद्दी से। तो इसीलिए आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लेके भागे। सुखदेव जी आगे आगे भगते जा रहे हैं और पीछे से शंकर जी। नीचे बद्रीनाथ से उतर के आए तो नीचे कैलाश पर्वत से उतर के आए, नीचे बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ में व्यास जी की कुटिया है सरस्वती नदी के किनारे। वहां उनकी पत्नी थी बिटका देवी, वो अपने केसों को सुखा रही थी धूप में और बोल रही बुढ़ापा आ गया लेकिन कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ। उसी समय उनको उवासी आई, जमाई आई, तो वो सुख पक्षिणी उनके मुख से सीधे पेट में जाके गर्भ में विराजमान हो गए। अब शंकर जी देख दाख के चले गए, हरि की जो इच्छा, इसको दंड नहीं देना होगा। शंकर जी अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। इधर सुखदेव जी बिटका देवी जी के गर्भ में आ गए और उन्होंने गर्भ को ही मंदिर बना लिया। 12 वर्ष तक गर्भ में विराजमान रहे। कितने वर्ष? 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था।
तो बिटका देवी व्यास जी से कहती हैं, देखो देखो मेरे पेट में कोई मंत्र बोल रहा है कि देवी जी मुझे लगता है कोई बड़ा विद्वान है, तो क्या करें। व्यास जी ने बाहर से ही बोला, अरे बेटा आप जो भी हो आप बाहर आओ, 12 वर्ष हो गए आपके माता श्री को दर्द होता है। कि नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आया तो मुझे माया पकड़ लेगी। कि हम वचन देते हैं माया का असर नहीं होगा, स्वयं मायापति विष्णु भगवान आके कहे तो मैं बाहर आऊंगा। तो स्वयं भगवान को आना पड़ा कि बेटा तुम पे माया का असर नहीं होगा। वही सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष की उम्र में जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चल दिए, सीधे वन के ओर चल दिए। पीछे पीछे पिताजी जा रहे हैं, अरे बेटा पुत्र रुको, बेटा पुत्र रुको, बेटा पुत्र रुको। लेकिन व्यास जी महाराज में भी सामर्थ्य नहीं है उन सुखदेव जी को वापस लाने की। पेड़ों ने जवाब दिया, कौन किसका पुत्र। तो ऐसे सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव जी की वंदना करी। गुरु सबके होने चाहिए। गुरु क्यों बनाना चाहिए? देखो गुरु तो इसलिए बनाना चाहिए, जैसे किसी व्यक्ति को हरिद्वार जाना हो, किसी चींटी को या किसी मक्खी को हरिद्वार जाना हो, तो उसको जाने में कितने जन्म लेने पड़ेंगे? यहाँ से हरिद्वार जाने में कितने जन्म लेने पड़ेंगे? कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो अगर वो किसी हरिद्वार जा रहे हुए व्यक्ति की गाड़ी में चढ़ जाए या उसमें बैठ जाए या उसकी शर्ट से चिपक के चली जाए तो कुछ घंटों में ही पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार हमको अपने घर पहुंचने के लिए, भगवान के धाम पहुंचने के लिए हमको एक जन्म नहीं हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। अगर हम गुरु रूपी गाड़ी का सहारा ले ले तो इसी जन्म में पार हो जाएगा। इसीलिए गुरु बनाना चाहिए। गुरु की बड़ी महिमा है। देखो गुरु संत को, हम गुरु को पहचाने कैसे? आजकल हमको गुरु ही सही नहीं मिलते और आजकल सब गुरु बन जाते हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट जावे खांच, खाएवे को हलवा मिले लोग कहे महाराज। मन में विचार बना लेते हैं, अरे गुरु बन जाते हैं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। खाएवे को हलवा पूड़ी मिलेगा और लोग महाराज और कहेंगे। तो गुरु को कैसे पहचाने? कहते हैं वृक्ष कवो न फल बखे, नदिन न संचय नीर, परमार्थ के काज से साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं खाता और नदी कभी अपने पास नीर को नहीं रखती, वो भी आगे बढ़ा देती है। और परमार्थ के यानी गुरु संत परमार्थ के कार्य यानी दूसरे के लिए ही उनका जन्म होता। साधु अपने लिए नहीं जीता। जो हर स्थिति में जी जाए, जो बिगड़ी हुई बात को साधे वही साधु है। जो दूसरे के कष्ट से पिघले वही साधु है। तो सबको गुरु बनाना चाहिए। ऐसा गुरु नहीं जैसे बहुत से गुरु बनाते हैं, चलते फिरते आगिर को गुरु बना लेते हैं, लोभ लालच में गुरु बना लेते हैं। अरे कोई बड़ा गुरु बनाएंगे तो लोग बाग कहेंगे अरे तुम्हारे वो गुरु है, तो लोग बाग पूछेंगे। इसलिए गुरु बनाओ जो त्यागी हो, जो निष्काम प्रेमी हो भगवान का, उसको गुरु बनाओ। और गुरु सबको बनाना चाहिए। जिन जिन के गुरु हैं हम और आप अपने अपने गुरु का ध्यान करेंगे। और कहते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु श्री कृष्ण।
इसलिए सभी अपने अपने गुरु का ध्यान करके आगे हम कथा में चलेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री राधे। सभी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। हृदय में माँ बाणी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता हो। कंठ शारदा माता हो। भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता हो। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता हो। वचन सिद्ध हो जाता हो। वचन सिद्ध हो जाता हो। ये गुरु ब्रह्मा ये गुरु विष्णु ये शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो गुरुदेव भगवान की। जन्म के दाता मात पिता हो, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया तन को रोगी मन को, दुखिया तन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके 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 चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए सबको गुरु बनाना चाहिए।
माया दीपक नर पतंग, भूमि भ्रमी इवे पंडित, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध व्रत। जैसे एक दीपक है, दीपक जब जलता है रात्रि में तो एक भ्रमर उसके ऊपर घूमते रहते हैं कुछ, तो वो उसके ऊपर घूमते घूमते उसमें ही उसकी पंखड़ी कब जल जाती है, उसी में ही जल के भस्म हो जाती है। तो इसी प्रकार हम इस संसार की अग्नि रूपी दीपक में घूम रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। जब हम गुरु रूपी नौका का सहारा ले लेंगे तो हम उस अग्नि से बच जाएंगे और पार हो जाएंगे। इसलिए गुरु भी सोच समझ के बनाना चाहिए। संत ही गुरु है, जिससे हमको शिक्षा मिले वही गुरु है। और संत को पहचानने में गड़बड़ी कर दी तो भी गड़बड़ है। इधर परीक्षित जी ने संत को समझने में गड़बड़ी कर दी। जो सच्चा संत था उनके गले में सर्प डाल दिया तो उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आप रामायण में देखोगे, प्रताप भानु नाम का राजा था, उसने एक ढोंगी को संत मान लिया, ढोंगी को गुरु मान लिया। इसलिए आजकल ढोंगी भी बहुत घूमते हैं। सचो वेद गुरु जो प्रिय बोले, भयास राज धर्म तन तीन कर हो गए बे गए नाश। गुरु अगर किसी धन के लोभ में कुछ असत्य बोलता है, गलत शिक्षा देता है शिष्य को, तो उसका नाश होगा। और आजकल गलियन गलियन में गुरु घूमते हैं, गलियन गलियन में गुरु परे हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती रुपया दो। ऐसे ऐसे गुरु है। एक गुरु जी थे, वो अपने शिष्य से सुंदर सेवा करा रहे। रात्रि को 10 बजे एक शिष्य आया, पैर दबा रहा गुरु जी के। गुरु जी के पैर दबाना प्रारंभ किया उसने रात्रि 10 बजे। 1 घंटा हो गया दबाते दबाते, तो उसे लगा कि गुरुजी कहीं सो गए होंगे। तो उस शिष्य ने थोड़ा उठने का प्रयास किया। गुरुजी आंख बंद करके पड़े, तो गुरुजी जैसे ही उसने हाथ हटाया, गुरुजी ने आंख खोली। अच्छा एक बात बताओ, उसने सोचा अरे गुरुजी अभी सोए नहीं है, सेवा करने लगा। एक बात बताओ, तुम कितने भाई हैं? उसने बोला गुरुजी हम 3 भाई। इतना कह के गुरुजी फिर अपने ध्यान में चले गए, आंख बंद कर ली, वो सेवा में लगा। 2-3 घंटे सेवा की। उसने सोचा गुरुजी अब सो गए होंगे। जैसे ही उठने को हुआ, अच्छा तुम बोल रहे 3 भाई हैं। 2 बजे प्रश्न हो रहा है, 3 भाई हैं क्या? हाँ हम 3 भाई हैं। तीनों क्या करते हैं? फिर उसको पैर दबाते दबाते 2-3 घंटे और बीत गए, 4 बज गए। अब 4 बजे उसने सोची कि 1-8 घंटे और सो लेता हूँ मैं, 5 बजे वैसे ही कार्य में लगना है। अब गुरुजी विश्राम कर रहे हैं। जैसे ही उठने को हुआ तो गुरुजी ने 4 बजे भी वही प्रश्न किया, अच्छा तुम कितने भाई हैं? कि महाराज हम 2 भाई हैं। तुम तो बोल रहे थे हम 3 भाई हैं। कि महाराज हम गुरुजी ऐसे सेवा करते रहेंगे तो एक तो हम वैसे ही मर जाएंगे, तो बचे 2 ही। तो ऐसे भी गुरु होते। भलो भयो गुरु चल बसो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आब तो धोती रुपया लेन। ऐसे गुरु से भलो भयो, जो छठे महीना आतो धोती रुपया दे दो बस छुट्टी। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक को ठेलम ठेला। अगर गुरु लोभी हो और चेला लालची हो, जैसे कोई हम कार्य कराए, सत्यनारायण की कथा कराए और लालच करें, अरे 100 रुपए में काम चला लें, यहाँ 500 का चल रहा, तो वो नरक में ही जाएगा। गुरु को लालची नहीं होना चाहिए और चेला को लोभी नहीं होना चाहिए।
गुरु को लोभी नहीं होना चाहिए, चेला को लालची नहीं होना चाहिए। इसीलिए गुरु जब भी बनाओ सोच समझ के बनाओ। इसी प्रकार सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी की वंदना करी, हम आपने भी अपने गुरु जी का ध्यान किया। और सूत जी महाराज अब प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि परम धर्म क्या है। परम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, परम धर्म है। द्वितीय प्रश्न था कि किसको पूजे किसको छोड़े, किसको पूजे और किसको छोड़े। क्या एक ऐसा कोई है जिसके पूजने से सबकी पूजा हो जाए। सूत जी महाराज बहुत सुंदर कथा कहते हैं कि जैसे 1 किलो ईंट लो सोने की, 1 किलो सोने की ईंट ली, किसी की घड़ी बनाएंगे, किसी की चैन बनाएंगे, किसी की अंगूठी बनाएंगे, नाम चेंज हुआ है तो सोना ही। बोलिए राधे राधे। है तो सोना ही, नाम चेंज हो गया, घड़ी अंगूठी चैन। एक दिन आपको गुस्सा है, सबको ठोक पीट के रख दिया, लास्ट में क्या बचा? वो 1 किलो सोना। तो परमात्मा सब एक ही है, उसने अपने ही स्वरूप को कई भागों में बांट दिया। भाई शिव है, भाई कृष्ण है, भाई दुर्गा है, भाई गणेश जी है। तो एक को पकड़ लो, नाम एक ले लो। जो श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो शिव मंदिर में जाएं तो उनसे एक ही प्रार्थना होनी चाहिए। शंकर जी से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरा जो कृष्ण के चरणों में प्रेम है ना वो और बढ़ जाए। या तो आप शिव में ही कृष्ण के दर्शन करो, जैसे रुक्मणी मैया के सामने कात्यायनी जी की मूर्ति थी, दर्शन हो रहे द्वारका नाथ के। तो नाम एक पकड़ लो, जो गुरु ने नाम दिया उनके ही सब में दर्शन करो कि हमारे ही प्रभु हैं। जिस मंदिर में जाओ, हमारे ठाकुर जी आज शिव जी रूप में आ गए, आज हमारे ठाकुर जी देवी जी के रूप में आ गए। राधा वल्लभ जी हैं वृंदावन में, हमारा गुरु स्थान है, वहां पे 1 महीना उत्सव चले राधा वल्लभ जी को, खिचड़ी उत्सव जिसको बोलते हैं। उस उत्सव में प्रातः काल ठाकुर जी को अनेक झांकियां बनाई जाती हैं। कभी उनको बलराम जी बना देते हैं, कभी गोपी बना देते हैं, कभी उनको क्रिकेट खिलाते हैं। तो जहां भी जाओ आप अपने इष्ट का दर्शन सब में करो कि वो ही इष्ट है। अगर हनुमान जी छूट गए तो हमने उनकी शिव रूप में पूजा कर ली, तो मन में ऐसा भाव आएगा क्यों? पर एक और बात है, भगवान से अगर प्रेम हो, श्री कृष्ण से प्रेम हो तो निष्काम प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि हमने अमरूद चढ़ा दिया पिलपिला और चाहते हैं हजारों का धन। यानी निष्काम भक्ति। मैं अगर कुछ मांगू तो तुम देना नहीं कुछ, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाओ। कि प्रभु, एक संत कहते हैं कि मैं अगर तुमसे कुछ मांगू तो आप देने की गलती ना करना, अगर आपने कुछ दे दिया तो आपका मेरा प्रेम नहीं होगा, मैं मजदूर बन जाऊंगा। अगर हमने भगवान की भक्ति करी, 1 लोटा जल चढ़ा दिया शंकर जी पे, उसके बदले संसार की चीज मांग ली तो छुट्टी। फिर भगवान का और आपका रिश्ता कुछ नहीं है। क्यों? आपने लोटे के बदले मांग लिया, और अगर आप नहीं मांगोगे तो वो पीछे पीछे डोलेगा, अरे इसके पास मेरा कर्जा है, जो सोचा नहीं होगा वो दे देगा। जैसे एक गुरु थे, उनका शिष्य था, गुरुजी शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। शालिग्राम भगवान की सेवा करते करते तो कुछ दिन उनका शिष्य भी सेवा करने लगा। तो गुरुजी ने कहा, बेटा मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूँ,
तो क्या करें, मैं शालिग्राम भगवान को साथ लेके जाऊंगा। अरे नहीं गुरुजी, तुम कहाँ लेके जाओगे, मैं आश्रम में रुकता हूँ, मैं इनकी सेवा करूंगा। अब बहुत जबरदस्ती करने लगा तो गुरुजी ने शालिग्राम भगवान दे दिए। सभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर कथा है। सभी सीधे बैठ जाओ पहले, बोलिए राधे राधे। तो जैसे ही अपने शालिग्राम भगवान शिष्य को दे दिए, गुरुजी चल दिए। बरसातों का समय था, जोरदार बारिश हो रही थी। आश्रम में एक जामुन का पेड़ लगा था। उस समय जामुन के फल सुंदर सुंदर उस पेड़ में आ रहे और शिष्य शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहा। सेवा करते करते उसका सीधा मन फल के ऊपर गया। जाता है ना हमारा, सेवा करते करते ये फल मिल जाए, ये फल मिल जाए, कहते इच्छा कर लो क्या फल चाहते हो। उसका सीधा फल के ऊपर मन गया। उसने शालिग्राम भगवान की सेवा तो छोड़ी कि फल मिल जाए। तो उसने चारों तरफ देखा, फल ऊंचाई पे लगा, क्या एक दो पत्थर, बरसात का समय मिल रहा, नहीं मिले, एक आध मिल गया। उसने जैसे ही मारा, एक दो फल आ गए। फिर उसने दोबारा कोई पत्थर देखा, नहीं मिला। तो उसे और कोई तो नहीं देखा, शालिग्राम भगवान दिख गए। तो शालिग्राम भगवान को उठा के जैसे ही मारा, शालिग्राम भगवान जी कहीं वहीं बारिश हो रही थी, कहीं झील में जाके बारिश में कहीं गुम गए। अब वो बड़ा परेशान, फल तो उसको मिल गए, भगवान गुम गए। चारों तरफ देखता है, कहीं भगवान नहीं, बड़ा परेशान। तो इससे सीख क्या मिलती है, तुम भगवान की सेवा करोगे, अगर कोई फल चाहोगे तो आपको फल तो मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा दूर चले जाएंगे। और अगर परमात्मा को चाहते हो तो फल तो अपने आप बना। इसलिए भगवान की जब भी सेवा करो, पूजा करो, तो कुछ मांगो मत, निष्काम भक्ति भाव से प्रेम करो। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए जब नरसिंह भगवान आए, तो प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी ने क्या वरदान मांगा कि प्रभु कुछ देना चाहते हो तो एक ही वर दे दो, कि मुझे कभी मांगने की आकांक्षा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। आपने 2-4 माला कर ली, कुछ मांग लिया, तो प्रेम कहाँ रह गया, छुट्टी। भगवान पीछे पीछे डोलता है। जो भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं है। एक सुंदर कथा आती है, वृंदावन में एक सीधा साधा भक्त था। वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, भगवान से कुछ नहीं मांगता था। उसके जो मित्र थे, सब का नियम था, सब एक साथ मिलके बिहारी जी के दर्शन करवे जाते। बिहारी जी के दर्शन करने जाते, भगवान देखते सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, ये मुझसे कुछ नहीं मांग रहा। तो उन्होंने उसके साथ एक लीला करी। जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करवे के ताए गए, तो सबको बिहारी जी, जैसी पर्दा खुला, सबको बिहारी जी दिख रहे हैं, लेकिन उस भक्त को नहीं दिख रहे। तो बड़ा बेचैन, सब जोर से जयकारा लगा रहे हैं, बाकी बिहारी लाल की जय, अरे कितनी सुंदर झांकी है, कितना सुंदर बंगला है। अब वो सोचने लगा, सबको दिख रहे हैं, सब ये बता रहे हैं ये पोशाक धारण की है, केवल मुझी को नहीं दिख रहे। रोने लगा, किसी को बता भी नहीं सकता, कोई मजाक उड़ाएगा, बताओ इसको भगवान नहीं दिख रहे। बोलिए राधे राधे। अब बड़ा दुखी मन से वो चला गया। इतना बड़ा भक्त, कभी उसने जीवन में कुछ मांगा नहीं भगवान से। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया। अब जैसे ही दूसरे दिन गया कि भगवान आज तो दर्शन जरूर देंगे। जैसे ही सबके साथ गया, दूसरे दिन वही लीला, पर्दा जैसे ही खुला, सब जोर से जयकारा लगा रहे हैं, सबको दर्शन हो रहे हैं, उसको नहीं हो रहे। जब उसको दर्शन नहीं हुए, बड़ा बेचैन, अब उसने अन्न जल छोड़ दिया कि मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे। बड़ा भोला भक्त। तीसरे दिन जाकर के उसने कहा, आज अगर परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। और वो सीधा चल दिया।
बिहारी जी के मंदिर में जैसे ही गए सभी मित्रों ने देखा, और जैसे ही तीसरे दिन पर्दा खुला तो तीसरे दिन भी उसको दर्शन नहीं हुए। तो उसने कुछ नहीं सोचा और सीधे जमुना जी की ओर चल दिया। आज मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा, क्यों, मुझे इस शरीर में परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे, तो मैं इस शरीर को रख के क्या करूंगा। सीधे जमुना जी की ओर गया और जमुना जी में अपने शरीर को त्यागने के लिए जल में चला गया। उधर से कोई एक व्यक्ति आवाज देता है, अरे 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 रुको भाई, रुको रुको रुको। उसको कोढ़ की बीमारी थी, जो दूसरा व्यक्ति था वो रोक रहा था। अब जैसे ही उसकी आवाज सुन के वो रुक गया, हाँ भैया क्या बात है, क्या बात है, कि मुझे कोढ़ की बीमारी है, मुझे एक स्वप्न आया था, भगवान मेरे सपने में आए थे, तुम फलाने भक्त से जाकर के ये बोल देना कि तुम भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी कोढ़ की बीमारी दूर हो जाए। तो इसलिए तुमने प्रार्थना कर दो। मुझे सपने में भगवान ने आके बोला कि भले आदमी, तुझे सपने में दर्शन हो रहा, मैं सामने बिहारी जी के जाता हूँ, मुझे बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, मेरी बात क्या मानेंगे। नहीं, तुम तो एक बार बोल दो। अब उसने सोचा मैं जा ही रहा हूँ, इसका भला होता है तो बोलने में क्या आ रहा है। और जैसे ही उसने बोला कि प्रभु इसकी कोढ़ की बीमारी सही हो जाए, तुरंत वहीं पे बाके बिहारी प्रकट हो गए और उसको साक्षात दर्शन दे दिए। कि पूछा, प्रभु आप 3 दिन से मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। कि बेटा मैं इसलिए दर्शन नहीं दे रहा, मुझे शर्म आ रही थी, सब कुछ ना कुछ मुझसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा आज तक, तो मुझे शर्म आ रही, मैं इसका कर्जदार हूं, मैं इसके सामने कैसे जाऊं। इसीलिए जो भगवान से कुछ नहीं मांगता उसके भगवान कर्जदार हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान से कुछ मांगे, एक तो एक भाव के लिए कथा है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए, यही परम धर्म है। और एक को पूजे सबकी पूजा हो जाएगी। राष्ट्रपति को पकड़ लो, पार्षद विधायक अपने आप चले आएंगे। राष्ट्रपति कौन है? स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं राधा रानी ही राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति को हम पकड़ लेंगे तो पार्षद विधायक की पूजा हो जाएगी। देखो, सब देवताओं की आप पूजा कर लो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं की तो अधूरी है। और भगवान श्री कृष्ण को भज लिया, उनकी सेवा कर दी तो सबकी पूजा हो जाएगी। तीसरा प्रश्न उठता है, तीसरा प्रश्न कि भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे लेते हैं। तो कहते हैं भगवान प्रेम के लिए, भाव के लिए, जब कहते हैं ना भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है, भाव से जो बजता मुझे भव से बेड़ा पार। प्रेम के बंधन में फंस जाते हैं भगवान। जिस प्रकार दूध में घी छुपा है, उसी प्रकार संसार में भगवान निराकार रूप से सब संसार में भगवान बसा हुआ है। लेकिन भक्त के प्रेम से, भक्त की भक्ति से, जैसे ठाकुर जी हमारी भक्ति कब साबित होगी? ये ठाकुर जी हमारे विराजमान है सबके घर में। भगवान का एक नाम चित है, चित का दूसरा अर्थ होता है जड़। तो जड़ रूप में भगवान हमारे पास विराजमान है गोपाल जी के रूप में। तो हमारी भक्ति कब साबित होगी? जब हम गोपाल जी को स्पर्श करें, तब हमको ये जड़ नहीं साक्षात चैतन्य रूप में दिखें। साक्षात हम इनको स्पर्श करें कि हम भगवान के अंग को स्पर्श कर रहे हैं। जब हमको ये जड़ ना लगे तब हमारी भक्ति सार्थक हो जाएगी, तब हम भक्त बन जाएंगे। जब हमको घर के ठाकुर जी में साक्षात गोविंद दिखने लगे, साक्षात परमात्मा दिखने लगे। जड़ में हमको स्वयं प्रभु के दर्शन होने, जब हम हाथ लगाएं तो ऐसा भाव आए कि प्रभु को हम स्पर्श कर रहे हैं, उनके हाथों को छू रहे हैं, तब हमारी भक्ति सार्थक होती है। ऐसे भक्त के लिए भगवान अपने नियम को तोड़ के साकार रूप में अवतार लेते हैं। ऐसे भक्तों के लिए, ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं।
तो भगवान के अवतार कितने होते हैं? भगवान के 24 अवतार होते हैं। 24 अवतार कौन कौन से हैं? भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार भगवान का सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 भाई थे ब्रह्मा जी के पुत्र, 4 भाइयों के रूप में भगवान आए। दूसरा 12 अवतार, 12 यानी सुगर का अवतार। अभी आप कथा सुनेंगे, कल कथा आएगी। संत नारद अवतार, नर और नारायण बद्रीनाथ धाम में विराजमान। भगवान कपिल देव जी का अवतार, 6वां दत्तात्रेय जी, 7वां यज्ञ भगवान, 8वां ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी ने जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। 24 अवतार होते हैं अपने यहाँ, वहां 24 तीर्थकार होते हैं। नमा भगवान का, पृथु भगवान का अवतार, 10वां मत्स्य अवतार मछली के रूप में, 11वां कश्यप अवतार, धनवंतर अवतार, मोहिनी अवतार। ये चारों मत्स्य और कश्यप, धनवंतर और मोहिनी ये समुद्र मंथन के समय हुए, समुद्र मंथन की कथा के समय आएंगे। 14वां भगवान का नृसिंह भगवान का अवतार। 15वें में भगवान वामन के रूप में आए। 16वें अवतार में भगवान परशुराम जी के रूप में। 17वां महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने ये हमको भागवत जी प्रदान की है। 18वें में प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ। 19 में बलराम जी शेष अवतार में आए और 20वें में मेरे कन्हैया बाल कृष्ण लाल जी का अवतार हुआ। 21वां हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और 24वां अभी कलयुग के अंत में होगा कल्की अवतार। ये भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों में मुख्य तो केवल 2 ही अवतार हैं, राम कृष्ण। ये अंतर नहीं है इनमें कोई। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयनों में गंभीर, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है। कृष्ण भगवान के नैनों में चपलता है। राम ने जो किया है, कृष्ण ने उसको गाया है। महर्षि वेदव्यास जी का मुख्य प्रयोजन तो यही था कि कैसे भी भागवत जी रचना करने का मुख्य प्रयोजन तो यही था, कैसे भी मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की प्राप्ति हो। यहाँ पे सूजी महाराज से 88 ऋषियों ने प्रश्न किया कि व्यास जी ने भागवत जी कैसे लिखी। व्यास जी किसके पुत्र हैं, ये हमको बताइए। बोलिए राधे राधे। तो सुंदर व्यास जी की कथा सुनाते हैं। देखो, सूजी महाराज कहते हैं नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर ऋषि, और पाराशर ऋषि के ही पुत्र हैं वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने जब जन्म लिया तो जन्म लेकर के सीधे बद्रीनाथ धाम गए, और बद्रीनाथ धाम में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, और कुटिया बना करके वहां रहने लगे। भगवान की तपस्या करते और भगवान का ध्यान करते। ध्यान करते करते उन्होंने मन में उनके पूरा संसार आया, उनके मन में पूरा संसार आया कि संसार क्या कर रहा है। खाते हैं, सुबह उठ गए, नहा लिए धो लिए, थोड़े बातचीत कर ली, खा लिए पी लिए, कमा लिया, टीवी देख ली, सो गए। इसमें ही सब संसार के लोगों का समय निकला जा रहा है। पहले हमारे पास कितना समय था, बहुत समय था, लेकिन दिन पे दिन समय कम हो जा रहा है। इतने बिजी हो गए हम संसार के कार्यों में कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे।
तो उन्होंने ध्यान लगा के सोचा क्या किया जाए, कुछ ऐसा करें जैसे मनुष्यों को, जो संसार के लोग हैं, उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में लगे। तो जग में कहते हैं मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत जा रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। कुछ ऐसा करके जाओ जिसको लोग याद करें, अगर नहीं कर पाओ तो कुछ ऐसा लिख जाओ जिसको पढ़ के लोग आपको याद करें। तो व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम पहले एक वेद था ऋग्वेद, ऋग्वेद के 4 खंडन किए, ऋग्वेद को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी के उन्होंने महाभारत की रचना कर दी, वेदों के आधार पर 17 पुराण लिख दिए। 17 पुराण लिखने के बाद, महाभारत की रचना करने के बाद, 6 शास्त्रों की रचना करने के बाद उनको शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो बड़े बेचैन कि क्या करें। देखो, जब तक हम कथा सुना रहे हैं, कथा में हमको आनंद जब तक नहीं आएगा तब तक श्रोताओं को नहीं आएगा। आप कितनी सुंदर कविता लिख लो, जब तक आपको अच्छी नहीं लगेगी तो दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इतने ग्रंथ लिख दिए फिर भी शांति नहीं है। व्यास जी कहते हैं जब मुझे ही शांति नहीं मिल रही तो लोगों को क्या शांति मिलेगी। बोलिए राधे राधे। ऐसे बोल रहे हैं कि 3 घंटे से आप सभी बोल रहे हैं। जैसे कोई बल्ब जलाना हो तो उसमें करंट देना पड़ता है, बिना करंट के तो नहीं आएगी। तो आपको सुंदर सुंदर कथा सुननी है तो बीच में जोर जोर से राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। इससे हमको करंट मिलेगा तो आपको सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी। समय आने पर पिएंगे। बोलिए राधे राधे। यही तो चाय का प्याला है, राधे राधे। जोर से बोलो सभी। तो व्यास जी महाराज कहते जब मुझे ही शांति नहीं मिल रही तो लोगों को कैसे मिलेगी। जब उनका बेचैन मन हो गया तो उसी समय नारद जी आए, और नारद जी जैसे ही आए तो नारद जी कहते हैं अरे व्यास नंदन, अरे व्यास जी आप इतने, पाराशर नंदन व्यास जी आप इतने दुखी क्यों हो। कि महाराज क्या बताऊं, इतने पुराण लिख लिए, इतने ग्रंथ लिख लिए और मैं देखता हूं मुझे ही शांति नहीं मिल रही। लोग अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर देते, खाना पीने में ही, सब कमाने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। भगवान के लिए समय किसी के पास नहीं है। तो क्या करें। व्यास जी महाराज से नारद जी कहते हैं कि अभी तक आपने जो ग्रंथ लिखे ना, उन ग्रंथों में आपने संसार की बात ज्यादा लिख दी कि इस काम करने से ये मिल जाएगा, कि इसके करने से पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, ये करने से तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। ये छड़े के परम सत्य तो नहीं है। आप 1000 रुपए कमा लोगे, कितना दिन रख लोगे। एक दिन सुख प्राप्त कर लोगे उससे, दूसरे दिन खाली। 1 करोड़ कमा लोगे, 1 महीना 10 साल सुख प्राप्त कर लोगे, फिर खत्म तो होना है। जैसे जितने हम पुण्य के कार्य करते हैं वो मान लो हमको स्वर्ग पहुंचा देंगे। आपने स्वर्ग पहुंचाने के तो सब रास्ते बता दिए, लेकिन स्वर्ग से भी एक ऊपर होता है। वो क्या है। वो भगवान का धाम, भगवान श्री कृष्ण के चरण, गोलोक धाम। स्वर्ग क्या है। स्वर्ग मान लो एक 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल में हम जाएंगे, हमारे पास जितने रुपए हैं, जब तक रुपए हैं जब तक वो सब व्यवस्था आ जाएंगे, सब लग्जरी व्यवस्था आ जाएंगे। और जब पैसे खत्म, छुट्टी।
उसी प्रकार जब जब तक हम स्वर्ग में रहेंगे, कब तक? जब तक हमारे पुण्य एकत्रित हैं, जब तक हमने पुण्य कार्य किया है, जब तक हम स्वर्ग में रहेंगे। जिस दिन पुण्य खत्म, दोबारा पृथ्वी पे आ गए। वही फिर चक्कर चल रहा है 84 का। तो अभी तक आपने पुण्यों के बारे में बताया है अन्य ग्रंथों में, लेकिन जो निष्कामी प्रेम है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको केवल श्री कृष्ण चाहिए, उनके लिए आपने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं करी जो श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहे। तो श्री कृष्ण तो भागवत जी से ही मिलेंगे। आपने जितने ग्रंथ लिखे हैं, आपको संसार की चीज चाहिए, संसार की चीज चाहिए तो अन्य ग्रंथों की कथा सुनो, अन्य ग्रंथों को पकड़ लो। लेकिन स्वयं श्री कृष्ण चाहिए तो भागवत जी को पकड़ो। भागवत जी के पास आप संसार की चीज लेके आओगे तो मैं ये नहीं कहता कि वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको श्री कृष्ण जरूर मिल जाएंगे। तो आपने इतने ग्रंथों की रचना कर ली, आपने उन वैष्णव भक्तों के लिए भागवत की रचना नहीं करी, तो क्या करें? तुम भागवत जी की रचना करो। मेरे पिताजी ने मुझे चतुश्लोकी भागवत दी है, आप उसकी रचना करो। तो कैसे करूं? बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गया है, मैं कैसे कर सकता हूं? कि संतों का सहारा ले लो, क्योंकि संतों का आप सहारा ले लोगे तो आप हर काम संभव हो जाएगा। अगर हम संतों जैसे संतों का हम जैसे हमको ऊपर चढ़ना हो, सीढ़ी चढ़ना हो, तो सीढ़ी एक बाई एक सीढ़ी हम चढ़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। डायरेक्ट पहुंचना हो तो ऊपर चढ़ा हुआ उसका हाथ पकड़ लो तो वो खींच लेगा। मुझे साथ में लेके जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। इधर मेरी माता को पता चला कि मैं संतों के साथ चला जाऊंगा, इधर मेरी माता बड़ी दुखी, और माता जी संत के पास पहुंच गई कि मेरे बेटे को मत लेके जाना, मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। अब संत बड़ी दुविधा में। मैं कहता हूँ मुझे लेके जाना, और माता कहती है नहीं लेके जाना। मैं रोता रहा, अब संत मुझे नहीं लेके जा रहे। तब मैंने कहा आपने ही तो कहा कथा में कौन किसका पिता, कौन किसकी माता। तब संत भगवान कहते हैं कि हमने कथा में ये भी तो कहा